हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 8 देखते हैं। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 2 है वैसे। ठीक है, हम लोग फाइनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, हम लोग के स्कूल में बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, फाइनल मतलब परीक्षा, जिसको एनुअल एग्जाम बोला जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग को जानना है बाबू क्या चीज के बारे में। तो डिजीज इन ह्यूमन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन सा डिजीज हमारे बॉडी में मतलब होता है उसके बारे में क्या करना है, जानना है बाबू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा मार्कर मेरा नीचे गिर गया था, ठीक है, बहुत इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर हुआ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिजीज इन ह्यूमन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। बोल रहा है कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है बुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो पैथोजेंस कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस। क्या कहा जाता है, पैथोजेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, डिजीज caused by microorganisms that spread from an infected person to a healthy person through air, water और फूड। बोल रहा है कि डिजीज कॉज मतलब डिजीज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब डिजीज हो जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन है। मतलब मान लीजिए कोई स्वस्थ इंसान है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किया, बीमारी किया, और वह इंसान के द्वारा दूसरे इंसान क्या हो गए, मतलब बीमार हो गए। तो क्या क्या चीज के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से और फूड के माध्यम से। ठीक है ना, तो ये तीन चीज के माध्यम से जब बीमारी फैलता है तो वैसे प्रोसेस को, वैसे बीमारी को क्या कहा जाता है बुआ, तो कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे आसान भाषा में समझना है बुआ कम्युनिकेबल डिजीज को, तो समझिए वैसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड क्या चीज, तो फूड। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोगों को जानना था। सबसे इजी वे में हम आप लोगों को बताए हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। ठीक है, एक और समझिए, कम्युनिकेबल डिजीज वैसा डिजीज होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। क्या चीज के माध्यम से, तो एयर, वाटर और फूड के माध्यम से। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये बीमारी होता है। ठीक है ना, जो वो हवा से, पानी से और फूड के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। ठीक है ना, दूसरी डिजीज को क्या कहता है, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, फीमेल एनोफिलिसिस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरियल पैरासाइट्स। बोल रहा है कि फीमेल एनोफिलिसिस मॉस्किटो जो होता है ना, वो मच्छर का नाम है। ठीक है, मच्छर का एक प्रजाति होता है फीमेल वाला। ठीक है ना, जो क्या करता है, तो मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया बीमारी, वह बुआ क्या करता है, ये फैलाता है। ठीक है, ये जो क्या लिखा हुआ है, एनोफिलिसिस मॉस्किटो, या मच्छर का जो प्रजाति होता है बुआ फीमेल वाला, यह क्या करता है, एक पर्सन को अगर काट लेगा तो उसके मतलब मलेरिया की बीमारी हो जाता है। ठीक है, फिर वह दूसरे को काटेगा, फिर उसको मलेरिया की बीमारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फीमेल वाला ही मॉस्किटो क्या करता है, इस बीमारी को फैलाता है। सब चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, फीमेल एडिज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू वायरस। बोल रहा है कि एडिस मॉस्किटो जो होता है हुआ क्या फैलाता है, तो डेंगू वाला बीमारी फैलाता है। डेंगू नाम सुने, डेंगू बुखार हो जाता है। तो डेंगू जो बीमारी होता है बुआ, डेंगू जो वायरस होता है वो कौन सा मच्छर फैलाता है, उसको एडिस मॉस्किटो फैलाते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए लास्ट नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज सच एज कोलेरा, डेंसेंट्री एंड टाइफाइड। बोल रहा है कि हाउस फ्लाई यानी कि मधुमक्खी जो होता है, जो घर में बुआ पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई, वह क्या करता है, बहुत सारा बीमारी को फैलाता है बुआ। ठीक है, इसलिए लोग बोलता है कि मधुमक्खी आ गया, माछी जिसको हम लोग अपने बिहार के लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको क्या करो, भगाओ, घर से हटाओ, साफ करो। उससे बुआ कोलेरा हो जाता है, डेंसेंट्री हो जाता है और टाइफाइड। ये तीन को बीमारी इससे बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है ना, तो ये तो चीज हो गया बुआ डिजीज। वैसे डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मतलब फैलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसान में, ह्यूमन बींग्स में।
तो आज के क्लास में हम लोग ये चीज जान गए, 5-6 पॉइंट था। तो आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्लास अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।